श्रवण साधना में रत रहता है और ज़्यादातर निवृत्ति परक मार्ग को ही स्वीकारता है। प्रवृत्ति में आना पड़ता है अलग विषय है, किंतु बार बार आत्मा का स्पर्श करने का पुरुषार्थ कौन करता है? श्रवण करता है। ये बिल्कुल ठीक है, किंतु उस श्रवण पद को अंगीकार करके श्रवण की परंपरा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए दायित्व का भी वहन करना पड़ता है। करने की इच्छा नहीं होती है अलग विषय है, किंतु पंचम काल के अंत तक अक्षुण्ण रूप से इस मार्ग को ले जाना होता है। वो बिना दायित्व के संभव नहीं, और दायित्व का जब भार आता है उस समय बहुत सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। श्रवण की साधना एकाकिना तपः कहा है। एकाकी होकर के वह तप करता है और अपने मार्ग को तय करता है। उसका लक्ष्य रहता है, ध्रुव लक्ष्य रहता है कि हमें प्राप्त क्या करना है, हमारे लिए प्राप्तव्य क्या है, हमारे लिए ध्यातव्य क्या है। ये उसकी दृष्टि में ये बात हमेशा बनी रहती है। हमें और कुछ प्राप्त नहीं करना, किंतु अभी तक जो प्राप्त किया है उसको छोड़ना है, और अभी तक जो प्राप्त नहीं किया है उसको प्राप्त करना है। यह एकमात्र ध्रुव लक्ष्य रहता है, श्रवण का रहना चाहिए। किंतु जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उनका कल्याण करने के लिए गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना गुरु के शिष्य का कल्याण कैसा हो सकता है? कल्याण करने की योग्यता ये अलग विषय है, किंतु योग्यता की अभिव्यक्ति जो होगी, उस योग्यता का जो उद्घाटन होगा, वह उद्घाटन व अभिव्यक्ति बिना गुरु के शरण लिए संभव नहीं है। इसलिए मुमुक्षु भव्य जीवों के प्रति कल्याण की भावना उनकी रहती है, इसलिए उनके लिए एक विशेष दायित्व सौंपा जाता है। समझने के लिए गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं, गृहस्थ हैं, आपका परिवार है, और परिवार है तो उसका दायित्व का वहन कौन करता है? कौन करते हैं? पिताजी करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार विशाल संघ का निर्माण उन्होंने किया है। ये बिना गुरुत्व के ये संभव ही नहीं है। उनका लक्ष्य होगा हमें आत्म साधना करनी है, ये अलग विषय है, किंतु आत्म साधना करते करते स्वयं को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, किंतु जो मुमुक्षु भव्य जीवों का जो कल्याण है वह बिना इस पद के संभव नहीं है। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को कहा, क्या कहा? ये सबको ज्ञात है। पहले दीक्षित किया, शिक्षित किया, संस्कार दिए, और इस इतने अल्प उम्र में उन्होंने क्या भविष्य को देखा होगा ये कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं, जब मेरा प्रवेश हुआ था संघ में उस समय लगभग 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे और कोई भी नहीं, एक चुल्लक जी थे और आचार्य महाराज। अब वर्तमान में देख रहे हैं आप, हैं? कहने की आवश्यकता है क्या? वह वटवृक्ष का रूप ले चुका है, और वह वटवृक्ष का जो बीज होता है वह एक खसखस के दाने के समान बहुत छोटा रहता है वह बीज, किंतु उसका जब वपन किया जाता है तो कालांतर में जाकर के वह इतना विशाल रूप धारण कर लेता है कि कल्पना करना कठिन हो जाता है। तो उस समय जब मेरा प्रवेश हुआ था, उस समय का प्रसंग आपके सामने रखूं
तो ज़्यादा प्रासंगिकता होगी। ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने मुझे दिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। योग सागर जी भी थे उस समय, उनको भी दिया। देने के उपरांत उसके साथ वस्त्र परिवर्तन हुए। अब मंगलाचरण किया उन्होंने। और पंचास्तिकाय जो ग्रंथ है, अध्यात्म परक ग्रंथ जो कुंद कुंद की कृति मानी जाती है, उसका मंगलाचरण उन्होंने किया। और मंगलाचरण का उच्चारण करने के लिए हम लोगों के लिए कहा, उच्चारण करो 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार उच्चारण कराया और बीच में कहा ठीक से उच्चारण करो, शुद्ध उच्चारण करो। हमें मालूम ही नहीं शुद्ध क्या अशुद्ध क्या, न हिंदी आती, संस्कृत और प्राकृत बहुत दूर की बात है, लेकिन कह रहे हैं तो अपने को स्वीकार करना है। हाँ महाराज शुद्ध करेंगे। उस समय ये स्थिति थी, शिक्षण जो लौकिक शिक्षण आप लोग बोलते हैं एजुकेशन, वह केवल 10वीं कक्षा, और वो भी मराठी मीडियम से और मातृभाषा कन्नड़। अब क्या सीखेंगे, क्या बोलेंगे? बिना मौन के संकल्प लिए हमारा मौन व्रत पल जाता था। मौन रहने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती थी, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, सामने वाला जो बोल रहा है मुझे वह भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, और मैं उत्तर क्या दे दूं? अंगूठा छाप इसी को बोलते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अंगूठा छाप से भी स्तर मेरा और नीचा था। इससे नीचा कौन सा महाराज? अंगूठा कहाँ पर छापा जाता है ये भी हमें दिमाग में नहीं आती थी। ये ज्ञान की स्थिति थी। इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि में मैं किस रूप में था ये उनका विषय है, क्योंकि बीज का वपन किए बिना उसमें अंकुरित होने की क्षमता संभव नहीं है। और बीज को बीज के रूप में हम देख रहे हैं, किंतु उन्होंने उस बीज में भी अंकुर को देखा है, और बड़े धैर्य के साथ उन्होंने ये सब काम किया है। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों की संख्या में सारे आर्य का संघ है, मुनि संघ है, साधना कर रहा है। ये सारा पुरुषार्थ किसने किया है? गुरुदेव ने ही किया है। जैसा कि प्रसाद सागर जी महाराज ने स्पष्ट किया था, नमोकार मंत्र में अरहंत परमेष्ठी को प्रथम स्थान मिला, उसके बाद सिद्ध परमेष्ठी को, उसके पश्चात आचार्य परमेष्ठी आदि को मिला है। और वर्तमान में अरहंत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और सिद्ध परमेष्ठी चाहे वो पंचम काल हो चाहे चतुर्थ काल हो, किसी भी काल में उनका दर्शन करना संभव नहीं, क्योंकि स्वभाव को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया है, उस अमूर्त परमात्म तत्व को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वह अदृश्य हुए हैं। शरीरातीत उनका परिणमन है, इसलिए इस चर्म चक्षु के माध्यम से उनका दर्शन संभव नहीं। उनकी आराधना हम करते हैं, आस्था के बल पर ही करते हैं। और अरहंत परमेष्ठी ही सिद्ध परमेष्ठी का क्या स्वरूप है, उनका क्या अस्तित्व है, वह सारा दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम और आपके सामने रखा है। और वे अरहंत परमेष्ठी भी वर्तमान में जब नहीं हैं, तो आचार्य परमेष्ठी ही अरहंत परमेष्ठी के रूप में देखने में आते हैं। उन्होंने जब कहा प्रसाद सागर जी ने, हमने सोचा वो जो बोल रहे थे उस समय मुझे जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, शायद मैं समझता हूं आप लोगों को नहीं हो रही होगी। हकीकत है, यथार्थता यही सत्य है। शिवचंद्र आचार्य ने भी कहा है एक स्थान पर, वर्तमान में गुरुदेव हम और आपके बीच नहीं है शरीर की अपेक्षा से, किंतु वस्तुतः शरीरातीत जो आत्म तत्व है उस ओर दृष्टि रखते हैं, तो आस्था का वह संबंध टूट नहीं सकता। जब तक सिद्धत्व की उपलब्धि ना हो तब तक वो आस्था के विषय बने रहेंगे,
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो विराजमान हैं, इसलिए उनका अभाव का विकल्प नहीं आ सकता है। वर्तमान में विराजमान नहीं है, ठीक है, शरीर के अपेक्षा से, क्योंकि शरीर का धर्म है, वह विनाशशील है शरीर, किंतु अविनाश पर जो आत्म तत्व है उस ओर दृष्टि रखते हैं तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन का केंद्र वो गुरु ही बनते हैं। इसलिए उन्होंने जो उपकार किया है वह उपकार न भूतो न भविष्यति वाली बात है। इतना उपकार, क्योंकि विश्व कल्याण की भावना रखने वाले तीर्थंकर होते हैं और उनके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसको निर्दोष रूप से उस मार्ग पर चलने की क्षमता रखने वाले गुरुदेव रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी अभाव महसूस नहीं होगा। सताम विज्ञात तत्वानाम सत्यशीलावलंबिनाम चरण स्पर्श मात्रेन विशुद्धति धरातलम, इस प्रकार शिवचंद्र आचार्य कह रहे हैं। सताम अर्थात जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, तपस्वी होते हैं, वे कैसे होते हैं? विज्ञात तत्वानाम कहा, जिन्होंने तत्व को जान लिया है भली भांति, उनको विज्ञात तत्व बोलते हैं। स्वरूप को जानना बहुत कठिन होता है और स्वरूप की ओर दृष्टि रख करके उसका परिज्ञान करके सामने वाले को भी तत्व का क्या स्वरूप है इसको सामने रखना, उसको प्रतिपादित करना, ये और कठिन हो जाता है। सत्यशीलावलंबिनाम, निरंतर साधना करते हुए उन्होंने किसका आलम्बन लिया? सत्य और शील का आलम्बन लिया, ये ध्यान रखो। संसारी प्राणी स्वार्थ के वशभूत होकर के कदम कदम पर वह सत्य का उल्लंघन करता है। क्यों करता है? जिसके अंदर लोभ पल रहा है वही व्यक्ति सत्य का उल्लंघन करता है। और गुरुदेव कैसे होते हैं? सत्यशीलावलंबिनाम, क्योंकि सत्य के अलावा मार्ग कोई मार्ग ही नहीं माना जाता। यथार्थ जो वस्तु तत्व का प्रतिपादन करने वाला जो मोक्ष मार्ग है उसका आलम्बन ले बिना, उसका शरण ले बिना न किसी का उत्थान हुआ, न उद्धार हुआ, न होगा। ऐसी स्थिति में निरंतर वह सत्य की आराधना करने वाले रहे और शीलावलंबिनाम, शील का अवलंबन उन्होंने लिया है। जैसे कि विनीत सागर जी ने भी कहा है। शील का अर्थ कुंद कुंद स्वामी ने बहुत अनोखी व्याख्या की है। शील का अर्थ क्या होता है? शीलम विषय विरागो कहा, विषयों की प्रति विरक्ति का जो भाव आता है उसी का नाम शील है, वही स्वभाव को सूचित करता है। इसलिए इस भौतिक चकाचौंध में वो रहते हुए भी जैसे जलते भिन्न कमल है, इस मुक्ति को चरितार्थ करने वाले गुरुदेव रहे। सबके बीच में रहते हुए भी किसी से प्रभावित नहीं हुए। और विस्मय इस बात को लेकर के होता है कि गुरु के अनुपस्थिति में भी निर्दोष चर्या का पालन करते हुए जनता को मार्ग प्रशस्त करने वाले वो रहे हैं। क्योंकि परोक्ष में भी निर्दोष चर्या का पालन करना बहुत कठिन होता है। गुरु सामने हो तो फिर करना फिर भी सरल है, क्योंकि गुरु बैठे हैं। ऐसा न हो वो देख लें तो क्या होगा। एक बार की बात है, 7 प्रकार के भय होते हैं। तो गुरुदेव ने कहा महाराजों के लिए भय के कितने भेद हैं? एक महाराज ने कहा महाराज 8 भेद हैं। अरे भय के 8 भेद कहाँ पढ़ा तुमने? महाराज हमने कहीं नहीं पढ़ा, पढ़ा तो हमने 7 ही, किंतु आपका भी डर कम नहीं लगता। आपके सामने जब बैठ जाता हूं तो बस भय की उदीर्णा होती है महाराज। ऐसा न हो कि आपकी दृष्टि में मैं गिर न जाऊं। गुरुदेव कहते हैं मैं गिराने के लिए कारण हूं क्या? सावधान रहो, डरने की क्या आवश्यकता है। जो सत्य मार्ग पर चलता है वह कभी भी भयभीत नहीं होता। उनका ये कहना था सत्य का सहारा लो, और जो सत्य का सहारा लेता है उसको किसी बात का भय नहीं, वह निशंक रहता है। शंका का अर्थ भय भी है और शंका का अर्थ संदेह भी होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं निशंक रहो, डरते क्यों हो। उनका ये कहना था मुझसे मत डरो, पाप से डरो। श्रमण को पाप भीरो होना चाहिए, गुरु से डरने से क्या मतलब निकलता है।
गुरु के पीठ पीछे भी जो चलता है उसके हृदय में भी गुरु विराजमान है तो भय नहीं लगता। इसलिए उनका ये कहना, पाप से डरो, हाँ, गुरु से क्यों डरते हो। भयभीत होता है और होता है, ये कॉमन है वस्तुतः। जो छात्र होता है जब टीचर कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस, और बाहर निकल गए तो कोलाहल चालू। क्यों? टीचर थोड़ी है कक्षा में, कक्षा के बाहर गए तो बस चालू हो गया। तो इसी प्रकार गुरुदेव यदि मान लो सामने से निकल गए वो तो कड़ गए। हाँ, अब हम अपने स्वभाव में आते हैं, गलत बात है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की अनुपस्थिति में भी 50, 52, 53 साल तक उन्होंने जो इस गुरुत्व का वहन किया, आचार्य पद का वहन किया है, उनके सामने कौन थे? कोई थे नहीं, आप समझ रहे हैं। किंतु वो कहते हैं मेरे सामने वही है। आचार्य ज्ञान सागर जी की आराधना प्रतिपल करते रहें, तब कहीं जा कर के इस विशाल संघ का निर्माण करके एक मिसाल प्रस्तुत किया है, आदर्श प्रस्तुत किया है, और चतुर्विध संघ का निर्माण भी किया। और सामाजिक दृष्टि से भी देखेंगे तो वर्तमान में कितने कितने प्रकल्प उन्होंने दिए हैं और पूर्ण करके गए हैं, और कुछ पूर्ण नहीं हो पाए। उन प्रकल्पों को भी आप लोगों को करना है। विकल्प नहीं करो, प्रकल्प को पूर्ण करना, ये ध्यान रखो। क्योंकि उन्होंने जो दिया है समाज के लिए, तो कुछ तो सोच विचार करके ये भार दिया है। योग्यता का मूल्यांकन उन्होंने किया है, इसलिए बड़े बड़े जो जबलपुर, सागर हैं, और इधर अमरकंटक, रामटेक आदि आदि जो प्रमुख जो शहर हैं, भोपाल है, विदिशा है, आदि आदि हैं, इंदौर हैं, शिरपुर हैं, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, स्थान हैं जहाँ पर उन्होंने हजारों हजारों साल के लिए जनालय का निर्माण उन्होंने करवाया है। पाषाण निर्मित जो जनालय हैं उनका दर्शन करके असंख्य जीवों का कल्याण उसके माध्यम से होगा। कितने भीतर पवित्र भाव होंगे, और एकाकी होकर के उन्होंने सारा सारा कार्य किया है। इसको बोलते हैं परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम। ऐसा पूजपा स्वामी ने आचार्य का जो लक्षण है उसको वहां पर अंकित किया है। परहित प्रतिपादन एक कार्यम, एक ही उनका कार्य होता है, दूसरे का हित करना। और जो रात दिन विश्व के हित के बारे में सोचते हैं उनका हित अनायास हो जाता है। हमें आश्चर्य होता है, केवल 5 साल आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का सानिध्य उन्हें मिला, इसके उपरांत एकाकी होकर के ही उन्होंने ये सारा कार्य किया है। तो इस प्रकार आज इस पवित्र तिथि के दिन, मगसिर वदी दूज के दिन, उनको यह पद मिला था, आचार्य पद, उन्होंने ग्रहण किया। क्या ग्रहण करना पड़ा, इसके ऊपर आप अध्ययन करिएगा। और वस्तुतः देखा जाए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उन्होंने भी आचार्य पद लिया था। किसने दिया था? समाज ने ही दिया था। अब मन में यह विकल्प आ सकता है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जिनकी उम्र कितनी थी, लगभग 75 को पार कर चुके थे, तो ऐसी स्थिति में उस वृद्धावस्था में उस पद को अंगीकार करने की क्या आवश्यकता थी, हम और आप सोच सकते हैं। किंतु वस्तुतः देखा जाए उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इनको सौंपने के लिए, इस आचार्य पद का दायित्व इनके ऊपर देने के लिए ही उन्होंने अंगीकार किया था। क्योंकि वैसे ये मानेंगे नहीं, उनको ज्ञात था। तो आप मानो या न मानो, किंतु मार्ग को अक्षुण्ण बनाए रखना है। जो निर्दोष, जो मोक्ष मार्ग की परंपरा है, उसको ले जाना है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी स्वीकार किया था। और कितने साल हुए? 2-3 साल बस। 69 में उन्होंने लिया और 72 में उन्होंने त्याग कर दिया।
त्यागने के लिए उन्होंने ग्रहण किया था, ग्रहण करने का उनका कोई भाव था ही नहीं। इसको बोलते हैं मार्ग के प्रति निष्ठा, हाँ इसको बोलते हैं। तो इसलिए वर्तमान में गुरुदेव विद्यमान नहीं है, किंतु विशुद्धति धरातलम ऐसा कहा। उनके चरण स्पर्श से, क्योंकि वे तत्वज्ञ रहे, सत्य और शील का जिन्होंने आलम्बन लिया था, ऐसे उन गुरुदेव के चरण स्पर्श से विशुद्धति धरातलम, पूरी यह पृथ्वी, यह धरातल विशुद्धति यानी पवित्रता का अनुभव करता है, ऐसा लिखा है। इसलिए उन्होंने जो कार्य किया है वह न भूतो न भविष्यति। आपका समय हो रहा है और गुरुदेव के गुणानुवाद करने के लिए समय बहुत चाहिए, और अल्प समय में जो कुछ भी हमने कहा, एक इसको क्या कहेंगे, मंगलाचरण ही है। जीवन भर भी उनकी उपासना उन्होंने जो की है गुरु और प्रभु की, उसका गुणानुवाद करने के लिए यह भव भी पर्याप्त नहीं है। भव भवांतर तक भी उनका गुणानुवाद कर लें तो उनके गुण इतने हुए हैं, इसलिए वो अरहंत के समान हैं ऐसा कहा गया, अथवा अरहंत ही मान लो, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि अरहंत पद को प्राप्त करने का जो लिंग है वह जिनलिंग माना जाता है। जिन्होंने जिनलिंग को अंगीकार किया है तो जिनेंद्र जिन पद को प्राप्त करने का ही उनका उद्देश्य रहा है, इसलिए जिनका जैसा उद्देश्य है उनको उस रूप में स्वीकार करने में आगम से कोई बाधा नहीं आती। और संक्षेप में एक थोड़ा सा और प्रसंग इससे थोड़ा हट करके है, उसको 2-5 मिनट के अंदर आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लो। इसी तिथि के दिन आज प्रातः काल आर्यका तपोमती जी के संगस्थ जो लक्ष्मती, कहाँ की थी वो, ललितपुर की थी। सुना 90 साल की उनकी उम्र थी और उनकी समाधि आज प्रातः वेला में हुई है। उन्होंने लक्ष्य को पूर्ण किया है, इसलिए यह अनवर्त संज्ञा है, इन्हें सार्थक नाम उन्होंने किया है। काफी साल तक इस व्रत का, आदि का व्रत का निर्दोष पालन करते हुए, शरीर के प्रति निरीता रखते हुए, और अंतिम जो सल्लेखना समाधि है उन्होंने साध ली है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये साधना की जाती है। और गुरुदेव का भी बार बार यही कहना रहा, और कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, परिवज्जत सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोखम, कहा यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो किसको अंगीकार करो, सामान्यम परिवज्जतु, सामान्य पद को अंगीकार करो ऐसा कहा। सामान्य पद में भी रहस्य है बंधुओं। श्रवण और सामान्य इन दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि सामान्य यह पद जो है ये भाववाचक है, मात्र द्रव्यवाचक शब्द नहीं है। जैसे समझने के लिए मनुष्य और मानवता, कोई अंतर है कि नहीं, बोलो है, क्या है? जो मनुष्य के गुण आ जाए तो वह मानवता मानी जाती है, नहीं तो दानवता मानी जाती है। उसी प्रकार जनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत यदि सामान्य पद नहीं आता अपने जीवन में, श्रमणत्व नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रकार के श्रवण अतीत में कई बार प्राप्त कर लिए हैं, किंतु भावलिंग को दृष्टि रखते हुए कुंद स्वामी ने यदि दुख से तुम मुक्त होना चाहते हो तो स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं सामान्यम परिवज्जतु, सामान्य पद को अंगीकार करो। इस प्रकार गुरुदेव ने श्रवण पद को अंगीकार नहीं किया, सामान्य पद को अंगीकार करके विश्व का कल्याण करने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण सामने प्रस्तुत हुआ है। इसलिए कई बार मेरे सामने श्रावक लोग कहते हैं कि महाराज अब गुरुदेव रहे नहीं, इसलिए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आपकी आवश्यकता है। तो उनके सामने हमने मंच से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मार्ग मुझे प्रशस्त नहीं करना है, प्रशस्त करके गए हैं उसको बनाए रखना है। जो गुरुदेव ने मार्ग के ऊपर चल करके निर्दोष चर्या का पालन करके मार्ग को प्रशस्त किया है उसको कलंकित नहीं होने देना यह हमारा दायित्व है।
इसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो इससे गुरुदेव भी प्रसन्न होंगे। पक्की बात है। उनकी इच्छा क्या है? और कोई इच्छा नहीं। यह भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है यह निरंतर यह चलता रहे और पंचम काल के अंत तक इस मार्ग पर चल करके आत्म तत्व का दर्शन करने का एक सौभाग्य भव्य जीवों को मिले, इस उद्देश्य को लेकर के ही इस पद को उन्होंने अंगीकार किया था। और बार बार उन्होंने यही कहा कि अपने को त्याग में ही आनंद आना चाहिए, ग्रहण में नहीं। एक सामायिक पाठ में पंक्ति आती है, उसको आपके सामने रख करके बिल्कुल इसको समाप्त करने जा रहा हूं। प्रतिदिन श्रमण लोग अथवा व्रती सामायिक पाठ करते हैं और उसमें एक पंक्ति आती है, यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रैहि। इस प्रकार पंक्ति हम और आप पढ़ते हैं। और नैनागिरी की बात है, सन 87 की हो सकती है ये बात। उन्होंने ये कहा था, इसमें थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है, ऐसा कहा। हमने सोचा कि इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, तो इसमें परिवर्तन ये किया क्योंकि शरीर ही, इस शरीर के साथ आत्म तत्व का ऐक्य अर्थात एकता नहीं है, तो ये मेरे पुत्र और कलत्र मेरे से पृथक हैं, वो उनका ऐक्य एकत्व संबंध आत्मा के साथ कैसा हो सकता है, ये इस पंक्ति में है। किंतु इसको थोड़ा सा उन्होंने ये कहा, क्योंकि मेरे तो कोई न पुत्र है न कलत्र है न और कोई है, सबको छोड़ करके आया हूँ। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना अपेक्षित समझता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और ये किया कि यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंच, ऐसा कहा। आचार्य पद पर आसीन होने के उपरांत भी अपने आप को वो गुरु नहीं मानते थे। आप मान लो तो आपकी विशेषता, इतनी लघुता उनके अंदर थी। उस लघुता के कारण ही इस विशाल संघ का उन्होंने निर्माण किया। इसके उपरांत भी मैंने निर्माण किया, ऐसा उनके अंदर भाव नहीं आया है। इसको बोलते निरीह वृत्ति, स्वामित्व भाव बिल्कुल नहीं। ये आपके पुण्य के कारण ये होता चला जा रहा है, अथवा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो दिया है उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, इस प्रकार उनका कहना रहा है। इसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए। मैं चला रहा हूँ, ये अहंकार का प्रतीक है, किंतु कर्तव्य से विमुख नहीं होते हुए कर्तव्य का पालन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली जो पीढ़ी है इस मार्ग को देख करके मार्ग पर चलने का भाव उनके अंदर भी आ जाए। इस पवित्र भाव को लेकर के उन्होंने इस पद को अंगीकार किया था और भविष्य में भी हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार उन्होंने पाठ दिया है और हमें भी कर्तव्य का ही पालन करना है। और जिस प्रकार उन्होंने कर्तव्य करके वो गए हैं उसी प्रकार हमें भी क्या करना है और कुछ नहीं करना है। संलेखना पूर्वक समाधि को साधने के लिए ही इस पद को अंगीकार किया है। श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत जो अंतिम साधना होती है वह संलेखना समाधि की साधना, उसके माध्यम से कितने भव रहते हैं? जगन से 2-3 भव और उत्कृष्ट से 7-8 भव के अंदर वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबका यही कर्तव्य होना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी वह लक्ष्य प्राप्त हो जिस प्रकार लक्ष्मती जी ने प्राप्त किया है। संलेखना पूर्वक उन्होंने समाधि को साध लिया है, उसी प्रकार अपने को भी साधना है। निरंतर गुरु की उपासना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी उद्धार हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।